साथियों, आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो ऐसा है कि टकासिर भाजी टकासिर खाजा और अंधेर नगरी चौपट राजा। ये कहावत कोई नई नहीं है, आज की नहीं है, ये पुरानी कहावतें हैं और वही कहावतें चरितार्थ होती चली आ रही हैं। क्योंकि संसार का जो निर्माण है वो अच्छे और बुरे विचार वाले लोगों से निर्मित है। जैसे कि सुर और असुर, कुछ लोग सुर में चलते हैं, कुछ असुर में चलते हैं। अब जब सुर और असुर की मध्यस्थता रहती है तो सब कुछ एक जैसा बना रहता है। पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर के काम करते रहते हैं तो अच्छा मन बना रहता है। जहाँ भी पक्ष की या विपक्ष की प्रधानता हो जाती है तो वहाँ फिर प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। केवल इसी प्राकृतिक संतुलन को सामान्य बनाने के लिए हम क्रियाकलाप करते हैं। अनादि काल से और अब तक का जो सफ़र है, चाहे वो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तक का जो है, अनुभवी पुरुष या महिला अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को अपने जो उसने अनुभव किया है होता है वो ऐसे अगली संतानों या पीढ़ियों को देता है और वो समझाते हुए चले आ रहे हैं। उसे ही सनातन ज्ञान कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक दिया जाने वाला ज्ञान सनातन ज्ञान कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बीचों बीच अपने प्रिय सखा शिष्य को या रिश्तेदार को ये सनातन ज्ञान समझाया और विराट स्वरूप में समझाया और दिखाया। बताया कि ये ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूँ या दिखा रहा हूँ तो तू इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकता। इसको देखने के लिए या समझने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। क्योंकि समर्थवान सब कुछ कर सकता है, समर्थ को न दोष गोसाई। हे अर्जुन, इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजऋषियों ने जाना। परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी से प्राय लोप हो गया था। वही सेम जो पुरातन योग अब मैं तेरे लिए वर्णन कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। इस सनातन योग व ज्ञान से मन काबू में रहता है और संतोषी रहता है, संतोष में रहता है और संतोषी सदा सुखी। लेकिन संसार का ज्ञान हमेशा दुराचारी व दुख देने वाला, मन को हानि देने वाला होता है। संसार का कोई भी विभाग ले लो, सभी विभाग भ्रष्ट होते हैं। ये कहना कुछ नहीं है। जो संसार का सबसे ज़्यादा अवगुण संपन्न व्यक्ति होता है वही संसार में राज करता है। चाहे स्वर्ग में राज करे या नरक में राज करे, दोनों जगह दुराचारी ही राज करते हैं। पढ़ा लिखा, ज्ञानवान और समझदार व्यक्ति हमेशा से मूर्ख, अनपढ़, बाहुबली, धनवानों के जो लोग हैं उनका हमेशा सेवक रहा है और हमेशा से समझदार जो लोग होता है वो ही हारता है, वो ही परेशान रहता है, चाहे वो धर्म की आड़ में रहे या ज्ञान की आड़ में रहे। देखो साथियों, चाहे वो तीनों सेनाओं के जितने भी कर्मचारी हैं, ज़्यादातर मैं सब पर लांछन नहीं लगा रहा,
ये अधिकता की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब सब ही गलत हो जाएंगे तो संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग भ्रष्ट हैं। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सुरक्षा कंपनी, पुलिस, होमगार्ड, शिक्षा विभाग, जल विभाग, बिजली विभाग, रेल विभाग, परिवहन विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएं, खाद्य विभाग, दुग्ध विभाग, मत्स्य विभाग, आबकारी विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, नदियों के विभाग, व्यापार, न्यायालय, जज, वकील, नेतागण, बूथ स्तर से लेकर के अध्यक्ष तक, ये उपरोक्त पद और जो विभाग हैं वो सभी विभाग आम जनता की सेवा एवं सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। रक्षा के लिए बनाए गए तो हैं, लेकिन ये सभी विभागों के जो कर्मचारी हैं एक चेन सिस्टम के तहत संविधान की कसम खा करके जनता के हक का शोषण करने वाले मगरमच्छ बने हुए। आम जनता तक उसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है और वही लाभ या पैसा रक्षकों की भेंट चढ़ जाता है और आपस में बंदर बांट कर लेते हैं। वे स्वयं जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आईएएस हैं, पीएसीएस हैं, पढ़े से पढ़े हैं, नेता हैं, ये सब अपराधी टाइप के हैं और स्वयं ही उनके न्याय करने वाले हैं। स्वयं ही तो अपराध करते हैं और स्वयं ही न्याय करवाने वाले होते हैं। लूट की चैन व्यवस्था बनी हुई है, नीचे से लेकर के ऊपर तक अधिकारी, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक आम जनता का खून चूसते हैं। जिस राजा के राज्य में आम जनता परेशान हो वो राजा ठीक नहीं है। नौकरियां खत्म हों, फैक्ट्रियां खत्म हों, पेट्रोल, डीजल, गैस, इस सब के लिए लोग परेशान हों, खाद्यान्न सब खत्म हों, ऊंचे दामों पर मिलते हों, दैनिक भोगी वस्तुओं की अधिकता रेट बढ़ी हुई हों, अनावश्यक प्रचार प्रसार में दाम खर्च किए जाते हों, सेल्फी लेकर के प्रचार किया जाता हो, आए दिन घोटाले खुद ही चोरी करते हैं फिर पुलिस भेजते हैं। नशाखोरी के जितने भी साधन हैं, चाहे वो शराब हो, गांजा हो, अफीम हो, जितने भी साधन हैं पीने खाने के, नशा करने वाले सबको लाइसेंस दे रखा है। चाहे कत्ल खाने हों, उनकी फैक्ट्रियों से दिनों दिन चल रही हैं, दगादग चल रही हैं। गलत वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उपभोक्ता पर रोक लगाई जाती है। गलत चीज़ बनाने वालों की फैक्ट्री क्यों बंद नहीं की जाती? क्योंकि मोटा कमीशन आता है। जनता मरे या बाहर में जाए, इन्हें कोई लेना देना नहीं। मिलावटखोरी, कमीशनखोरी, ये सब संसार का काम है। तनख्वाह लोगों को कम मिलती है, चंद दिनों में ही करोड़ों के मालिक हो जाते हैं। ये पैसा कहाँ से आता है बताओ? मजे की बात है, कैसी बात है, यदि उनकी जांच हो भी जाए तो बाइज्जत सुरक्षित सेफ निकल आते हैं, कभी कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि पैसा सब कुछ है। संसार में सांच बोलना, सही काम करना, संस्कारों पर चलना, धर्म न्याय पर चलना बड़ा कठोर हो गया है। इंसानों को बेवकूफ़ कहते हैं। चारों तरफ अत्याचार, बेईमानी, लूट, कमीशनखोरी, नशा, चोरी, घूसखोरी का तांडव हो रहा है। ऐसे ही लोगों की समाज इज्जत करता है। मैं उनको बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम में सुधार हो, ये लोग नेक मार्ग और न्याय पर चलें, गलत कार्य न करें, ईश्वर से डरें, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। ये संसार काजल की कोठरी है, इसमें चलना भाइयों संभल के चलना होता है, क्योंकि उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हमें लगता है कि कुछ चंद दिनों के लिए हम दूसरे का हक मार रहे हैं, दूसरे के
वो लोगों को हम परेशानी में डाल रहे हैं, वो कहा भी है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको न सताइए, निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खा लगी सांस और स्वार वश में जाए। जो निर्बल व्यक्ति होता है उसकी हाय बहुत बुरी होती है, वो मुँह से तो कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन उसका जो दिल है उसमें ईश्वर जो बैठा है वो देख रहा है, उसकी जो है लग जाती है। और फिर कहते हैं साहब हमने तो कोई गलत कार्य किया ही नहीं। संसार में राजा का जो चुनाव होता है वोट या मत से होता है। इसके ज़्यादा वोट हो जाते हैं वही राजा हो जाता है। संसार में अनपढ़, गंवार, निकम्मे, शराबी, कबाबी की संख्या ज़्यादा होती है और समझदार लोगों की संख्या कम होती है। लेकिन जो वोट का अधिकार है वो उतना ही निकम्मे का है और उतना ही समझदार का है। तो राजा का जो चुनाव जो होता है जनता करती है, तो जैसी जनता होती है ऐसा ही राजा हो जाता है। समझदार के वोट कम होते हैं, वो समझदार का तो वोट पड़ता ही नहीं, इसलिए समझदार राजा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके जैसे वोटर है ही नहीं। इसलिए कहा है कि भाई अंधेर नगरी चौपट राजा और टका सिर भाजी टका सिर खाजा, अतः प्रपंच से दूर रहो और संतोषी बनो और प्रसन्न रहो। संसार तो भैया ऐसा ही रहेगा, संसार में सुधार हो न हो जाए अच्छी बात है, न हो जाए तो भैया बच के रहो और जितना बचा जाए बचो। और भैया लोगों को सुधारने की कोशिश करो, जितने लोग सुधर जाएं अच्छी बात है। लोग सुधरें न सुधरें, कम से कम हम स्वयं तो सुधरें, हम स्वयं सुधर जाएं तो जग सुधरेगा। नमस्कार।